किस लिए आया? राम जी का बल देखने के लिए। भैया पहाड़ से मूड़ मारोगे खपाड़ फूट जाएगा। हाँ, बल उनका देखा जाता है जो दुबले पतले पहले ही से दिखाए। जहां 2.5 क्विंटल को आदमी मोटो ताजो दिखाए, उसे दूर ही से कह देते बड़े कबाब को लड़का है। हाँ, ज्यादा लफड़ा में ना पड़ो, नहीं तो हड्डियां टूट जाए। तो या तो अस्पताल में ले, नहीं तो तेरे ही हो जाए है। हाँ, दो में से तीसरों को उपाय ही नहीं है। देखो भाई, बलवान आदमी से लड़ना तो विवेक से लड़ना, सामू लड़ोगे। एक हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोला करते थे, दादा गुरुजी, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिद जाए, और मूर्ख मारे लठ से सो फूट खपरिया जाए। दादा गुरुजी कहते थे भैया जो ज्ञानी आदमी है वो विवेक से मार मारता है, पर जो मूर्ख हो तो आगी को लगो लठ मारत सो खपरिया फूट जाए। इसलिए ये देख लेना है कहां हमें लड़ना कहां नहीं। एक बार ऐसे ही हनुमान जी से किसी ने पूछा, प्रभु आपकी जय हो। हनुमान जी बोले जय। किसी ने कहा अतुलित बलधाम। हनुमान जी बोले मतलब? अरे आपके पास अपार बल है, अपार। हनुमान जी बोले भैया हमारे लो बल हो तो क्या कहना, हमारा तो कोई बल है ही नहीं, बल तो किसी और का है। झूठ मत बोलो। अतुलित बलधामम, आप अतुलनीय बल है आपके अंदर। और हनुमान चालीसा में भी कहा, और सुंदर कांड के श्लोक में भी कहा, आप झूठ बोलते हो। हनुमान जी कहते भैया बल हमारा नहीं, फिर किसका है? बोले जिसका है उसका है, पर हमारा नहीं है। कैसे नहीं है आपका? हनुमान जी समझाते उस व्यक्ति को, देखो अच्छा बताओ, मकान की महिमा होती है कि मकान मालिक की होती है? किसकी महिमा होती है? मकान मालिक की। मकान तो बहुत लोगों के बने, पर प्रधानमंत्री जी के मकान में कोई पथरा तक नहीं मारा था। कहूं अगर देख लो कैमरा में कैच होगा तो गड़बड़, और छोटे मोटे आदमी को सीधो मकान ही गिरा दो जा। तो किसकी महिमा है? मकान मालिक की। हनुमान जी बोले वही बात है। बोले मतलब? बोले हम तो हैं मकान, धाम माने होता मकान, हमारे जो मालिक हैं ये बल तो उनका है। बोले मालिक कौन है? बोले जासु हृदय आगा बसही राम सर। हनुमान जी कहते भैया हमाओ बल नैया, हमारे अंदर जो धनुष्वान वाले बैठे उनको बल आए। तो व्यक्ति बोला झूठ बोल रहे, उनका बल कितना है? बोले अतुलित। बोले दो ही जन को जोड़ो मिलो हुई है 50-50। हनुमान जी बोले नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट हमारा तो है ही नहीं, पूरा का पूरा उन्हीं का पावर हाउस है, हमारी तो ट्रांसफार्मर भी नहीं है। तो व्यक्ति बोला नहीं नहीं झूठ बोल रहे। बोले क्यों? बोले 50-50 होगा तब तो इतना बल है। अरे हनुमान जी बोले भाई साहब मान जाओ। नहीं माना। वो कोई और नहीं जयंत ही था। जयंत को हनुमान जी, ऐसा हमने महापुरुष के मुख से सुना, जयंत पूछ रहा था हनुमान जी से कि तुम में इतना बल? बोले नहीं, ये पूरा बल हमारे मकान के जो स्वामी है उनका है। जयंत बोला हम नहीं मानेंगे। हनुमान जी बोले तो जाओ भाई साहब से मिले आओ, जी को बल आए, मकान मालिक से मिले आओ। अब जयंत आया राम जी का बल देखने, तो सोरे 35 धरी बायस सुरपति सुत धरी बायस देसा। 60 चाहत रघुपति बल देवा। 60 चाहत रघुपति बल देवा। जयंत आओ कौवा बन के। बायस माने होता कौवा। कौवा को अंग्रेजी में क्या कहते? क्रॉक। कौवा बन के आओ। अब कौवा बन के जयंत आए तो जयंत ने विचार करो कि भगवान का बल देखना है तो क्या करें। जिनको ये फूलों से सजा रहे हैं लगता है इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर घोटाला करना तो यहीं कहीं करो। जानकी जी राम जी की परम भक्ति है। भगवान वही है जहां भक्ति देवी है, और भक्ति देवी भी वहां है जहां भक्त है। तो जयंत ने क्या किया?
जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़े मंदे मति कारण का। जानकी जी के चरणों में चोंच मार करके वो कौवा भागा। जानकी जी के चरणों से रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। और राम जी ने जैसे ही देखा, राम जी बोले रुक जाओ जयंत, बल देख वे आए। सो राम जी ने धनुष नहीं उठाओ। अरे बोले तोप की जरूरत ही नहीं है, पिस्टली से ये मारे जाने। हाँ, तो राम जी ने बाण नहीं निकाला, धनुष नहीं निकाला। राम जी ने एक सींग उठाया, तिनका, और तिनका पीछे से प्रहार कर दिया। और जयंत ने जब देखा कि तिनका भनन 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 करता लो, अगर लग गो तो सीधे प्राण पकेरू उड़ जाने। सो जयंत कौवा बना भागा। कहां गया? सबसे पहले जयंत भागा भागा गया, पीछे पीछे बाण, वो सींग, आगे आगे जयंत। अपने पिताजी लो पहुंचो, पिता है इंद्र, देवताओं के राजा। ओ पिताजी बचाओ 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 बचाओ। सोई इंद्र तैयार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, इधर आ, क्या हुआ? पिताजी कोई बाण पीछे लगा, किस लिए? मारने के। रुक जाओ, चिंता मत करो, हम अभी सहायता करते हैं, चिंता मत करो। किसका बाण है? धीरे से बोला राम जी का। इंद्र बोले भाग लो, नहीं तो एक हमने पाछे से छोड़ो। अब जयंत की बुद्धि खराब हो गई, हमारा बाप हम यहां भगा रहो। कैसा बाप है? जयंत की बुद्धि खराब हो गई। अब बेचारो जयंत पिताजी प्रणाम करके भगो। शंकर जी लोग भोले बाबा से प्रणाम करके बोलो, बाबा त्राही माम पाही माम पाही माम, बचाओ बचाओ। भोले बाबा त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। जयंत क्या हुआ, चिंता मत करो, क्या बात है? जयंत बोलो बाण लगो पाछे। किस लिए? मारने के लिए। जयंत ने निवेदन जैसे ही किया तो शंकर जी ने त्रिशूल संभाला। चिंता मत करो, हम अभी रक्षा करते हैं। किसका बाण है? धीरे से जब जयंत ने बताया कि राम जी का, शंकर जी बोले भगले नहीं था, त्रिशूल और धमक दे भी हम। जयंत बोलो ये तो जे और खतरनाक है, हमारे बाप से तो जे ही डेंजर है। अब जयंत शंकर जी लो से भगो। तीनों लोकों में गया पर कहीं नहीं मिला। काहू बैठन कहा ही, राखी को सके राम कर रोई। किसी ने बैठने के लिए तक नहीं कहा। जयंत की मति मारी गई। जयंत पगला गया। बताओ, कल तक सब देवराज इंद्र का पुत्र मानकर राम सलाते थे, आज तो सब अगर मांगो कि हमारी रक्षा करो तो वे पाछे लग जाओ। भगा जयंत। तीनों लोकों में किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब जयंत गया, उसी समय नारद जी ने देखो, आ जयंत कहां जा रहे? जयंत बोलो कौन ठिकाना हो तो बताइए, जहां बाण ले जा रहा हो सो जा रहे। जयंत बाण किस लिए पाछे लगा? मार भी यहां लगो, का आरती कर भी लगो, प्राण लेने ये। अच्छा जयंत, लेकिन तुम एक बात देखो, क्या तुम खड़े हो गए तो बाण भी खड़ा हो गया, न वो आगे बढ़ रहा। जयंत ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो बात भी सही, बाण एकदम हन्न हन्न करत खड़ो रहा है, न आगे आए न पाछे जाए। जयंत हाथ जोड़ के बोलो अब और आफत, पाछो छोड़त नहीं है, मारत है नहीं है। या तो पाछो छोड़ दे या प्राण ले ले, मैं भाड़ में गौ सो तेरा ही हो जाए। हाँ, लेकिन जो तो और विचित्र है, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। नारद जी तो संत हैं, संतों को तो दया आ जाती है। संसार में, भारत में, विश्व में जिन जिन पर भी समस्या पड़ती है, जब संसार में समाधान नहीं मिलता तो उसका समाधान संतों के पास मिलता है। जिस समस्या का समाधान कहीं ना मिले, उस समस्या का समाधान संतों के पास है, भारत के ऋषियों के पास है। तब तो भारत विश्व गुरु है। विश्व में अनेक जगहों पर जब लफड़ा हुआ तब समस्या का समाधान संतों ने किया। और बड़ी बात क्या बतावें,
हिंदुओं के ऊपर जब समस्या पड़ी, राम मंदिर का विवाद पड़ा, तब भी भारत के एक मूर्धन्य विद्वान प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ वाले महाराज जी ने उसका समाधान निकाल करके दे दिया। हाँ। संतों पर जब जब भी क्षमा कीजिए, भारत में जब जब भी कोई भी विवाद फंसता है, जब सुलझता नहीं है, तब संत ही उसका समाधान निकालते हैं। और रामायण में भी वही हुआ। जयंत को जब कोई समाधान नहीं मिला, तब एक संत ने नारद देखा बिकल जयंत लागी दया कोमल चित संत, क्या किया? पठवा तुरंत राम परिताई। नारद जी ने कहा जयंत, बोला हाँ बचना है। अरे क्या बोले? मानने है, बचना तो है ही है। जयंत एक काम करो, बाण से और कोई तो बचा नहीं सकता, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है, कोई नहीं बचा सकता। फिर उपाय? बोले जिनका बाण है उन्हीं के पास जाओ। तो जयंत बोलो अब कौन सा मोह लगा के जाइए, पहले हम उपद्रव करे आए, अब वापस जाएंगे तो वो पूछेंगे कि भाई साहब कहाँ आए। तो नारद जी ने धीरे से पूछा गाय किस लिए थे? बोले प्रभाव देखने के लिए। तो बोले बढ़िया उपाय है, प्रभु राम जी के पास तुरंत वापस पहुंच जाओ। प्रभु जी पहुंचे, पूछेंगे कि पहली बार क्यों आए थे, चरणों में जानकी जी के चोंच क्यों मारी? तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखना है। भगवान पूछेंगे देख लो, सोहरा के कह दियो असुआ डार के बहुत खतरनाक है, यू आर डेंजर मैन। हाँ आपका प्रभाव बड़ा खतरनाक है, आपके प्रभाव का क्या कहना। तो फिर राम जी पूछेंगे, जयंत ने निवेदन किया नारद जी से कि राम जी पूछेंगे अब क्यों आए? तो कहना पहली बार आए थे तब प्रभाव देखने, अब दोबारा आए तो आपका स्वभाव देखना है। आपका स्वभाव कैसा है? प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव और देखना है। और राम जी का स्वभाव तो बड़ा प्यारा है। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, महापापी हो, जीवन भर भजन ना किया हो, जीवन भर सत्संग ना किया हो, और एक बार धोखे से भी, झूठ भी सही, दंभ से भी सही, लालच में ही सही, ईर्षा में ही सही, पाखंड में ही सही, शत्रुता में ही सही, राम जी का भजन कर ले। जब जब जीव राम जी के सन्मुख जाता तो राम जी समस्त पापों का हरण कर लेते। कैसे? जैसे सूर्य के उदय हो जाने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही राम जी के जीवन में आ जाने पर, राम जी के सन्मुख भक्त के जाने पर पाप का अंधकार मिट जाता और पुण्य का प्रकाश जागृत हो जाता है। अब जयंत दोबारा जब हनुमान जी यहां मिले, जयंत ने नारद जी की बात मानी, सो गए। राम जी ने पूछो कहा भाई क्यों आए थे? वही रटी रटाई बातें जयंत ने बता दी। आपका प्रभाव देखने आए थे, प्रभाव देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना है। राम जी ने क्षमा तो कर दिया पर एक आंख ही फोड़ दी। बोले कम से कम तुम्हें ध्यान बनी रहा है। सो आपने देखी हुई है कौवा की एक ही आंख ही है, कौवा के दो आंख नहीं होती, एक होती। उसी आंख को इस तरफ कर लेता, उसी को इस तरफ कर लेता। राम जी ने एक आंख ही फोड़ ली, आगे की लगे माए भाड़ में जा। कम से कम तो ध्यान तो बनो रहे हैं। हाँ, अब जब बाप साहब एक आंख ही लेके, सो हनुमान जी तो समझ गए कि बुराई दुर्दशा हो गई भाई साहब की तरीका से। तो हनुमान जी दूर ही से बोले जय सीताराम। सो जयंत पहले ही से पांव पर के बोलो जय हो। हनुमान जी बोले काय भैया दबी डाणन काया बोला था? जयंत बोलो कुशल है, तुम्हारे चक्कर में हम बल देख भी गए, सो तेरे ही हो तो बच गई। हनुमान जी बोले मतलब? अरे बोले ऐसी जगह फंसवा दो तो तुमने कि तीनों लोकन में कौन जगह नहीं मिली, या श्वास लेने की जगह नहीं मिली। हनुमान जी बोले गए तो ते बल देखने, देखो। जयंत बोलो देखो भी हो, अनुभव भी करो, और संग प्रमाण पत्र ले आए। हाँ जयंत बोलो साथ में प्रमाण पत्र ले। तो हनुमान जी बोले भैया प्रमाण पत्र का बता, सर्टिफिकेट मिलोगा? अरे बोले 2 घटा हाथी 1 फूट गो, 2 आंखें आती 1 फूट गई,
एक बची जो प्रमाण पत्र है। हनुमान जी ने फिर धीरे से पूछी, अच्छा भाई साहब जो बता बल कितना है? रामायण में ही जयंत ने कहा, जवाब दिया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। जयंत कह रहा हनुमान जी, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित। जयंत कहता प्रभु अपार बल है, अपार। हनुमान जी बोले तौलोनियत है ना, क्या काउंटल है? जयंत बोलो अतुलित, कहा नहीं जा सकता। यहां एक बात बड़ी अच्छी है, क्या? भगवान कहते हैं आप हमारा अपराध कर दो, हम क्षमा कर देंगे। पर राम जी कहते हैं जो हमारे भक्त का अपराध करता है उसे तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिलती। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो राम जी का अपराध करता है भगवान छोड़ देते हैं, पर जो राम जी के भक्तों का, संतों का, गौ माता का, ब्राह्मणों का अपराध करता है वो तीनों लोकों में कहीं पर भी जगह प्राप्त नहीं कर पाता है भैया। इसलिए गांठ बांध लो आज की कथा में। भगवान का एक घड़ी, एक तो भगवान को भी अपराध ना हो कोशिश जा करियो, और अगर भगवान को अपराध हो जाए तो शायद भगवान छोड़ दें, लेकिन अगर काऊ भक्त को अपराध कर दो तब बिना तेरे की पूरी खबें छूटवे बारे नैया। बोलो सियावल राम जय। जो पक्को है इस भैया जो है, ये कथा प्रारंभ में अरण्य कांड में गोस्वामी जी भक्तों की महिमा पुष्ट करने के लिए, राम जी भक्तों की महिमा पुष्ट करने के लिए, देखो एक है भक्त, एक है भक्ति, एक है भाव, फिर है भगवान। हाँ, और भक्तमाल वाले महाराज जी तो अच्छे, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासई बेगने। चारों एक हैं। इसलिए गुरु, भक्त और भक्ति, इनका कभी भी भैया कोई भी दुराग्रह मत करो, कोई भी अपराध मत करो। आगे भगवान अत्रि मुनि जी के पास गए, अत्रि मुनि जी से चर्चा हुई। भगवान ने को देख करके अत्रि मुनि जी ने प्रणाम किया, वंदना की। अनुसुईया मैया ने मां जानकी जी को पतिव्रत धर्म के बारे में चर्चा बताई। सुहागन स्त्रियों के लिए पति ही सर्वस्व हैं। जो सुहागनी स्त्रियां हैं, अनुसुईया मां का ये चरित्र, ये अत्रि मुनि की वंदना के बाद बड़ा प्यारा है। सुहागनी स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों में सदैव प्रेम बनाए रखना। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष का चिंतन करती है वो नरक की गामिनी होती है। हमने तो सुना भैया पतिव्रत धर्म की बड़ी महिमा है। पतिव्रत धर्म के कारण के पति जलंधर नाम था हमारे, जालंधर को भगवान श्री हरि को छल करना पड़ा उसके वध के लिए। ये पतिव्रत धर्म की महिमा है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, अपने पति में चरणों प्रीति बनाए रखती हैं, पर पुरुष का चिंतन नहीं करती हैं, एक घड़ी वो परमेश्वर की ना भी पूजा कर पाए
परंतु पत्नियों के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। जैसे शिष्य के लिए गुरु, हाँ, चेला भले ही राम राम ना जप पाए, सीताराम ना कह पाए, लेकिन चेला अगर गुरु जी की सेवा चरणन की भाव से कर ले सो उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन आजकल लालची गुरु, लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। अरे एक बात और सुन लो, चेला जितने बैठे सब सुन लो, हम भी चेला हैं काऊ के, चाहे 4G आ जाए चाहे 5G आ जाए, पर जीवन में कल्याण गुरु ही जी यहाँ करने हैं। हाँ, चाहे 4G हो चाहे 5G, कल्याण गुरु जी से होना। बोलो सीताराम। इसलिए चेलाओं से तो निवेदन ही है कि चेला तो जो है जितने शिष्य हैं हमारे नहीं, काऊ ना काऊ गुरु के, हम तो खुद काऊ गुरु के चेला हैं, सन्यासी बाबा के। लेकिन आजकल तो बचत, एक बार एक आदमी हतो, उको नाम हतो छगन लाल। छगन लाल, तो छगन लाल के गुरु जी हते मगन लाल। छगन लाल के गुरु को नाम मगन लाल। सो छगन लाल अपने गुरु जी से बोलो, गुरु अगर हमें बिजनेस में 1000 रुपया को फायदा होगा तो हम 500 तुम्हें चढ़ा भी गारंटी। तो गुरु भी समझ गए नंबर 1 को पगला है। गुरु जी बोले हाँ खुशी राजा आशीर्वाद। अब उन्हें बिजनेस करो, छगन लाल ने तो महाराज का भाव का बिजनेस जैसे ही शुरू करो सो केवल 500 को फायदा भाव। गुरु जी ने 2 महीना बाद पूछी, कहा भैया यार कछु फायदा होगा हो तो चढ़ा। अरे बोले तुम्हें इतना ही विश्वास नहीं है, हमने 1000 की कही थी, तुमने पहले ही 500 काट ले, हमें तो 500 मिले, इतना ही विश्वास नहीं है तुम्हें गुरु जी। अब 500 मिल गया, फिर से बढ़ाओ, ये बार 1000 को फायदा हुई तो अपने हाथ से दे भी, तुम्हें इतना ही विश्वास नहीं, पहले ही काट ले। गुरु जी बोले अच्छा चेला में रहो, आओ। कछु चेला होते जो गुरु जी तार देते, आज के जमाने में तो मार देते। आओ, आज के जमाने के विचित्र चेला गुरु ही मार देते। बोले का, अरे बोले गुरु जी तुम जाओ तो हम संभाल भी सब। आओ आओ, ऐसे चेला ज्यादा पाए जाते। आजकल दीक्षा ही यही है ले जाते ज्यादातर। वास्तविक शिष्यों को छोड़कर कछु तो यही है दीक्षा लेते, मैं भाड़ में गाओ खा भी तो मिले। गुरु जी तो रसगुल्ला बहुत चढ़ा था। गुरु जी तो टीवी पे आऊ तो अगर इन्हें 2-3 बेर मोरो नाम ले दो तो मोए फेमस हो जाने, मैं भाड़ में गाओ दीक्षा ले लो। आओ, कछु तो ये दीक्षा ले कि मैं भाड़ में गाओ, काल के दिन अगर विधायक की लड़वी तो जे प्रचार कर दें। आओ, चेला विचित्र हो, लेकिन हम फिर से कहेंगे गुरु तो गुरु है, 4G हो चाहे 5G, जीवन में चलती गुरु जी की है। तो पत्नियों के लिए पति परमेश्वर है, शिष्यों के लिए गुरु परमेश्वर है, भक्तों के लिए भगवान सब कुछ है। हाँ, उनके चरणों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। आगे अत्रि मुनि पर भगवान ने कृपा की। अत्रि मुनि से हमें याद आया, कल हमने एक विचार किया, इस संदेश को जरूर काट के डाला जाए। हमने एक विचार किया, सब लोग सुनो। हमने विचार किया कल का दिन है मंगलवार का, जो संस्कार टीवी पे भी कथा सुन रहे घर बैठे सुन लो, का कह रहा। हमने विचार किया कल है मंगलवार, मंगलवार को एक सुंदर मन में भाव उत्पन्न हुआ है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में घर घर बैठ करके कल 1 बजे से 4 बजे तक सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड का पाठ टीवी से किया जाए, हिंदुओं की रक्षा के लिए। इसका ध्येय और संकल्प केवल है कि हिंदुओं की रक्षा हो। हिंदुओं की रक्षा होगी तो सनातन धर्म बचेगा, सनातन धर्म बचेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो पूरा डंका राम जी का विश्व में बज जाएगा। तो हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारा मन में विचार है। बागेश्वर धाम के जितने लोग हैं अपना अपने घर पर रामचरितमानस लेकर के रख लेना। कल संगीतमय 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी लगेगा, बड़े आराम के साथ में संस्कार टीवी पर आप लोग भी लेकर के आना सुंदरकांड की पुस्तक अथवा रामचरितमानस पवित्रता और स्वच्छता के साथ। तो हम निवेदन करेंगे सभी से, सब लोग गाना है कल को, सब। कल मंगलवार भी है, 22 तारीख है कल, और संस्कार पर पूरा लाइव होगा, और बागेश्वर धाम से दास के द्वारा पहली बार संपूर्ण सुंदरकांड संगीत में गाया जाएगा।
तो कल ये निवेदन है, ये संदेश जन जन तक पहुंचा दें, कल तैयार रहें हिंदुओं की रक्षा के लिए, सामूहिक पूरे भारत वर्ष में और विदेशों में भी जो देख रहे आगे के लगे हो तुम्हें अगर समझ आऊ दो तो तुम वहां चले गयो कयाऊ तो है ये समझ टीवी पे ज्यादा ना कहो महाराज गड़बड़ा जी, हमारा सिस्टम एकदम विचित्र तो है महाराज जी, हमें ध्यान नहीं रहा था कि हम का कह रही, बाद में ध्यान आऊ कि स्टेशन से गाड़ी दूर चली गई। हाँ, और जो संस्कार टीवी पर भारत के साथ साथ देश विदेश में भी देख रहे सब लोग, नौकरी वाले भी जो देख रहे, रामचरितमानस रखो, सुंदरकांड रखो, आओ सब में चलेगी। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर भी, बागेश्वर धाम फेसबुक चैनल पर भी, संस्कार टीवी चैनल पर भी जो जो देख रहे सबको आवाहन है हिंदुओं की रक्षा के लिए आओ 22 तारीख मंगलवार को घर घर सुंदरकांड का पाठ करें। पूरे भारतवर्ष का आवाहन है, भारतवर्ष को आवाहन है सबको, सभी हिंदुओं को। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। भगवान अत्रि मुनि जी को मिलते हैं। राम जी चित्रकूट के आगे चलते हुए अत्रि मुनि को मिलते हुए दंडकारण्य में अत्रि मुनि जी से पूछते हैं, प्रभु हम कहाँ निवास करें? पंचवटी की चर्चा आती है। भगवान आगे बढ़े तो एक परम भक्त और मिले, श्री सुतीक्षण जी। अद्भुत संत हैं ये, हाँ बिरले राम जी के भक्त हैं, अद्भुत महापुरुष हैं ये। क्या कहना, राम जी में ही लीन रहते सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी का एक बात हमें बड़ा महाराज जी चोट करता है हृदय पर। राम जी जब सुतीक्षण जी से कहते हैं कि कहो भाई कैसे हो, तो सुतीक्षण जी कहते हैं हम तो महाराज अभिमानी हैं। अभिमानी, अब बताओ, ऐसी विचित्र बात बोली तो राम जी चौंक गए, लक्ष्मण जी भी चौंक गए, पहली बार ऐसा भक्त मिला जो अभिमानी कह रहा। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को अभिमानी? लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कम से कम प्रभु खड़े, मर्यादा तो रखो। सुतीक्षण जी कह रहे बात तो सही है लेकिन हम कुछ और पाना चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? अभिमान। अब और चौंक गए, पहले कह रहे कि हम अभिमानी हो, पाना क्या चाहते? बोले अभिमान। बोले मतलब क्या हुआ? धीरे से सुतीक्षण जी बोले अभी तक अभिमान केवल हमारा था, अब हम राम जी के अभिमान में जीना चाहते हैं। अभिमान भी हो तो राम का हो, तो क्या कहना, वो अभिमान भी प्यारा है, वरना अभिमान तो घातक है। अगर राम जी का अभिमान हो तो बड़ा प्यारा है। भगवान आगे चले तो श्री सुतीक्षण जी अनेक संत महात्मा दंडकारण्य में सरभंग जी पर कृपा करते हुए राम जी दंडकारण्य के माध्यम से बढ़े। सुतीक्षण जी का प्रसंग बड़ा प्यारा है। सुतीक्षण जी के गुरुदेव हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के शिष्य श्री सुतीक्षण जी हैं। और आपको बचपन काल में एक रट लग गई राम जी को प्राप्त करने की। सोई राम जी की प्राप्ति के लिए सुतीक्षण जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया। एक बार क्या हुआ कि सुतीक्षण जी के गुरु जी अगस्त जी सालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, तो कहीं बाहर जाने का हुआ तो सुतीक्षण जी ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप कृपा करके ठाकुर जी की सेवा हमें सौंप जाओ और आपको जाना है सो चले जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि भाई सेवा ठीक से कर लोगे? सुतीक्षण जी कहते हैं कि बिल्कुल जी गुरुदेव हम ठीक से कर लेंगे। गुरु जी चले गए। अब सालिग्राम भगवान को स्नान करवाएं, दुग्ध स्नान, दधी स्नान, पंचामृत स्नान, तुलसी जी लगाएं, भगवान को प्रसाद आरोगे और भाव पूर्वक रहे में। 2-3 दिन के लिए गुरुजी बाहर गए थे तो हाथ में सालिग्राम भगवान का सिंहासन लिया और चल पड़े। सामने एक जामुन को पेड़ लगो तो जामुन को, तो सुतीक्षण जी ने कारी कारी जामुने देखी, मन में विचार करो कि खब जाए जामुने, पर आसपास कहीं पर पत्थर नहीं दिखाई पड़ा। सो मन में विचार किया कि भगवान कब है काम है यहाँ है। तो सालिग्राम भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु पत्थर तो आसपास दिखाई नहीं दे रहा है जिससे जामने गिर जाए, तुम कबे कामे आहो, एक काम करो हम निशानो लगाई सो कछु तुम खाए आओ, कछु हमें गिरा दो।
भगवान भी मन ही मन सोचने लगे कौन चेला के चक्कर में फंस गए। भगवान ने भी कही बाएं भाड़ में गो। सुतीक्षण जी ने लय सालेग्राम भगवान निशाना लगाओ जामुन के पेड़ में। जामुन के पेड़ के उस तरफ थी नदी, और जैसे ही जामुन के पेड़ में निशाना लगाओ सो भगवान सर सटा के नदी में डूब पड़ गए। एक भी जामुन नहीं गिरी। सुतीक्षण जी पसीना आ गो के लो भगवान भी गए जामुन ना करी। दूसरे सालेग्राम हते बोले जे तो चले गए आप और बचे, कम से कम आप तो जाओ सो कछु खवाई दो मोई मीठो हो जाए। दूसरे सालेग्राम भगवान की बटैया लाई, निशानो लगाओ और जहां से दो दो जामने गिरी बेई डुब पड़ गए। अब नदी इतनी गहरी कौन जाए, था बचपना बालकपन, नदी में कौन जाए। तो दो जामुन गिरी। अब रोने लगे कि गुरुजी डांटेंगे, बताओ सालेग्राम भगवान कहाँ हैं। और सालेग्राम तो इतने जल विहार कर रहे, नदी में स्नान कर रहे, डूबा लगा के डूबा साध गए लंबो। अब मुश्किल है इनको निकरबो। मन में विचार आओ जामुन अब हम नहीं खाते हैं, तो सालेग्राम भगवान के स्थान पे जामुन रख दई, ऊपर से पीरो पीरो लाल लाल चंदन लगा दो, दो की जगह तीन तीन तुलसी पत्ता चिपका दे, कपड़ा से उड़ा दो। जो संकल्प कर लो कि जब लोग गुरु जी नहीं आ गए, जब लोग धोमने नहीं है, सपराऊने नहीं है, स्नान नहीं करवाऊने, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, दुग्धाभिषेक, शहदाभिषेक, घृताभिषेक नहीं करवाऊने, ऐसे ही धार जाए। गुरु जी आए, काओ चेला भगवान की सेवा बढ़िया भाई, गुरु जी आपसे ज्यादा है। ऐसी सेवा भाई कि आज लो आपने ना करी हुई है। हम तो दिन में 6 बार स्नान करवाए थे, आप तो एक ही बार। गुरु जी बोले 6 बार की क्या जरूरत। बोले हमने सोचा कोई कमी ना रह जाए। गुरु जी बोले लाओ भगवान हम स्नान करवाई। अबे कौन भगवान, वे तो जामने थी। गुरु जी ने जामने लाई हाथ में, दूध को कमंडल लो, जैसे ही डारो अंगूठा से जैसे ही मसलो तो बकला ऊपर, सफेद सफेद कड़ियाई गुठली बाहर। गुरुजी बोले जो भगवान का होगा। सुतीक्षण बोले जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इन्हें तो पता ही तो कि तनक दे में पोल खुली जात, इन्हें तो पता ही तो कौन सालेग्राम आए जी तो जामुन आए। सुतीक्षण जी गुरुदेव, जी जी भगवान का भाव। गुरुजी तुम जानो तुम आए भगवान, हमें का पता, हम तो दिन भर डुबाए रहे जल में। झूठ मत बोलो, भगवान को बकला सो का ऊपर आ गो। जो सफेद सफेद जी हड्डियां सी का करे आई, भीतर को मटेरियल कैसे करे आओ, समझ नहीं आ रहा। धीरे से सुतीक्षण जी बोले हमें नहीं है पता, हो सकत भगवान ही को शरीर हो ये सो। बोले पागल मत बनाओ गुरुजी, ध्यान से देखो चंदन हो सकत। सो गुरुजी ने दोबारा अंगूठा मस्को, सो बचो कुचो जोन बकला हो तो वो भी साफ। अब केवल गुठली भर हाथ में, और गुठली वो भी सफेद हाथ पे धर के गुरुजी गौर से देखे। इन्हें तो अनुभव जो आता कि शायद सालेग्राम आए। बोले चेला ये क्या है। बोले हो सकत भगवान के भीतर को मटेरियल होए, ऊपर वालों गायब हो गए होए। आप तो चंदन लगा दो, काल लेने देने, भगवान को काम अपने आप निपट है। तुलसी लगाओ, मरम पट्टी करो। गुरुजी नाराज हो गए, पागल है, समझ नहीं आती तुझे, सच सच बता क्या हाल है। गुरुजी हम सच सच कह रहे हैं। भगवान जी गल कैसे गए। धीरे से सुतीक्षण जी बोले एक बात हमें समझ आ रही, कारण बताओ। बोले एक ही कारण है, पुन पुन चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी। आप ही तो जिंदगी भर पानी दे, पंचाभिषेक दे, दुग्धाभिषेक दे, रुद्राभिषेक, कहूं घी घी से सपरा दो, कहूं शहद ही शहद से सपरा दो, कहूं दूध ही दूध में डुबे दो,
कहूं जलई जल में, कबहू गंगा जल, कबहू नर्मदा जल, कबहू सरस्वती जल, कबहू जमुना जल, सो पुनि पुनि चंदन, कबहू लाल कबहू पीरो चंदन, घोर घोर के लगाओ, सो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सर गए। अब हम का जानी, भगवान सर गए, हम का बताइए, वे तो सर गए। गुरुजी समझ गए कि चेला पागल बना रहा है। गुरुजी समझ गए, गुरुजी नाराज हो गए, शर्म नहीं आती। सच सच बताओ, गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु को तो सब समझ में आती है। गुरुजी के मन में आवेश आ गया और सुतीक्षण से